नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था। मेवाड़ के अंदर हम राणा कुंभा सांगा इनकी स्टार्टिंग से काफी पढ़ चुके थे। उदय सिंह के बाद कल हमने महाराणा प्रताप को भी पढ़ा था और महाराणा प्रताप का भाग फर्स्ट, यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे युद्ध होते हैं इनके, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा। तो साथियों, यहाँ पे क्या महाराणा प्रताप का भाग फर्स्ट कल हमने पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या एनसीईआरटी के अंदर जो महाराणा प्रताप की निर्णायक जीत मानी गई है कि महाराणा प्रताप है वो यहाँ पे क्या हुए, विजय हुए थे। और कुछ इतिहासकार है वो क्या कहते हैं कि युद्ध है वो अनिर्णायक रहा था। अब साथियों उसके बाद आपको पता है कि मानसिंह है वो गोगुंदा पर अधिकार करता है और यहाँ पे साथियों मानसिंह तो क्या मुगलों को देके चला जाता है भाई ये, लेकिन साथियों यहाँ पे मुगलों को अपने ही घोड़ों का मांस और आम खा के जिंदा रहना पड़ता है और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भाई ये अकेला क्या मानसिंह जैसे इसको छोड़ के जाता है, आपको पता है कि महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति अपना ली थी। क्या जब भी कोई आक्रमणकारी आता था वो दुर्ग छोड़ के चले जाते थे, जैसे ही वो वापस जाता आके फिर से कब्जा जमा लेते थे, यानी कि अब सीधे तौर पे उनसे नहीं उलझते थे। तो अब साथियों जैसे ही मानसिंह गोगुंदा से रवाना हुआ, मानसिंह गोगुंदा से निकलते ही फिर से महाराणा प्रताप ने क्या कर दिया, गोगुंदा पर साथियों कब्जा कर दिया। अभी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहां पे थे, कुंभलगढ़ के अंदर थे। कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बना चुके थे। अब साथियों महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर भी अधिकार कर लिया और साथियों उदयपुर तो ऑलरेडी इनके पास है ही, महाराणा प्रताप के पास ही। अब साथियों उदयपुर को जीतने के लिए यहाँ पे अकबर आने वाला है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे क्या, अकबर की उदयपुर विजय, यानी कि साथियों अकबर खुद आएगा क्या सेना लेके। अकबर आता है साथियों अब सेना लेके। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर नहीं आया था, बल्कि अब साथियों क्या अकबर कहां पे आया, अकबर साथियों अपनी आर्मी लेके आ गया। कहां पर आया, उदयपुर के अंदर आया। यानी कि अब अकबर ने साथियों यहाँ पे उदयपुर पर आक्रमण किया हल्दी घाटी के युद्ध के बाद और उदयपुर को साथियों अकबर ने जीत लिया। यहां से उदयपुर को महाराणा प्रताप भाई उदयपुर छोड़ के चले गए, तो अकबर ने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। यानी कि यहाँ पे जीता कौन, अकबर जीत गया उदयपुर के युद्ध के अंदर। अब देखिएगा यहाँ पे साथियों अकबर ने ये दुर्ग किसको सौंपा, उदयपुर, ध्यान रखना। और साथियों देखिए उदयपुर का नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उदयपुर का नाम क्या कर दिया गया, नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मोहम्मदाबाद कर दिया गया। ध्यान रखना अकबर ने उदयपुर का नाम क्या किया, मोहम्मदाबाद किया था, याद रखेंगे। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या किया, मोहम्मदाबाद कर दिया। और साथियों ये अकबर है वो उदयपुर जगन्नाथ और फखरुद्दीन को सौंप के चला गया। जगन्नाथ को और किसको, फखरुद्दीन, जगन्नाथ और फखरुद्दीन को सौंप के युद्ध क्या चला गया। दोनों को कैसे सौंपा, आप कहेंगे साथियों डर लगता था, अकेला आदमी न जगन्नाथ यहाँ पे रह सकता था और ना फखरुद्दीन रह सकता था। महाराणा प्रताप से भाई डरेंगे ना, तो दोनों ने कहा क्या मिलके यहाँ पे रहेंगे, मिलके राज करेंगे। तो दोनों को क्या कर दिया, दुर्ग सौंप दिया और अकबर यहां से क्या चला गया। अब साथियों अकबर ने उदयपुर तो जीत लिया है। महाराणा प्रताप के अधिकार में कौन सा किला है, अभी कुंभलगढ़ दुर्ग है। वो किसके अधिकार के अंदर है, कुंभलगढ़ दुर्ग है साथियों, वो महाराणा प्रताप के अधिकार में है। और इसको आज दिन तक नहीं जीत पाया था सिवाय एक व्यक्ति के। आज दिन तक कुंभलगढ़ दुर्ग को कोई नहीं जीत पाया, लेकिन एक व्यक्ति ने भाई ये जीत लिया था। अब साथियों देखिए अब अकबर क्या चाहता था कि उदयपुर जीतने के बाद अकबर की मंशा थी कि अब कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया जाए। यानी कि अब इसने क्या कुंभलगढ़ दुर्ग हेतु प्रयास करना शुरू कर दिया कि कुंभलगढ़ दुर्ग को कैसे जीता जाए। अब साथियों यहाँ पे ये क्या कुछ व्यक्तियों को भेजेगा कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने के लिए। तो साथियों इसका देखिए 3 बार आक्रमण करेगा यहाँ पे, वो कौन सा व्यक्ति, शाहबाज खां। अब साथियों आएगा कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए, कौन आएगा यहाँ पे, शाहबाज खां आएगा। कौन आएगा, शाहबाज खान आएगा साथियों। किसके लिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए आएगा। ये कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है जहां पे महाराणा प्रताप शासन कर रहे हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए शाहबाज खां यहाँ पे आएगा अटैक करने। अब साथियों ये कुल 3 बार आया था यहाँ पे, कितनी बार आया, ये 3 बार आक्रमण करने आया था। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। 3 बार कब कब देखिएगा, 1577 से लगातार 1580 तक शाहबाज खान ने क्या कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 आक्रमण किए, 3 बार अटैक किया। और साथियों उसके बाद क्या 1580 के अंदर कवि रहीम भी आए थे। कौन, 1580 के अंदर कौन आए, फिर कवि रहीम आए। अब अकबर यहाँ पे क्या प्रयास कर रहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को कैसे लिया जाए। तो 1580 के अंदर कौन, कवि रहीम आए यहाँ पे। और साथियों ये रहीम कहा जाता है कि रहीम खान खाना वही क्या बैरम खान का पुत्र था। क्या कहा गया है कि ये जो है वो बैरम खान का पुत्र था, बैरम खान का क्या पुत्र था। तो साथियों जब रहीम यहाँ पे आते हैं तो साथियों कहा जाता है कि क्या
जो अमर सिंह जी वगैरह थे, इन्होंने भी यहाँ पे महाराणा प्रताप का साथ दिया और यहाँ से भी कोई समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद साथियों 1584 के अंदर फिर से एक शांति, यहाँ पे क्या फिर से एक शांति अभियान आता है महाराणा प्रताप के लिए। कौन सा साथियों? 1584 के अंदर फिर से अकबर एक शांति अभियान भेजता है कि भाई अब तो हार मान ले, अब क्या करेगा और अब तो क्या मेरे सामने झुक जा। लेकिन उसने क्या नहीं, महाराणा प्रताप ने क्या कहा, नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी कर दे, ऐसे कितने हल्दी घाटी के युद्ध हो जाए, लेकिन झुकने वाला नहीं हूं। यानी कि अंतिम बार आया 1584 के अंदर कौन? जगन्नाथ आया था। अंतिम शांति अभ्यास आया यहाँ पे जगन्नाथ। यहाँ से साथियों कुछ मामला सुलझा नहीं। अब शाहबाज खां यहाँ पे क्या करेगा? थोड़ा आक्रमण करेगा। तो बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। ये शांति अभियान तो अभी भी फेल हो रहे भाई। अब साथियों देखिएगा, इधर क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, जहां पे कौन है? महाराणा प्रताप है, ठीक है। और इधर शाहबाज खां है, वो क्या करेगा? आक्रमण करेगा। कौन? शाहबाज खां। अब महाराणा प्रताप की क्या नीति थी आप सभी को पता है, छापामार युद्ध की। तो साथियों शाहबाज खां ने यहाँ पे केलवा के अंदर पड़ाव डाला। ये केलवा के अंदर रुका कौन? शाहबाज खां अपनी सेना वेना लेके आया। अब जैसे ही यहाँ पे क्या महाराणा प्रताप को भाई खबर तो मिलेगी ना, गुप्तचर तो होते थे। तो महाराणा प्रताप को जैसे ही पता चला कि शाहबाज खां है, वो सेना लेके क्या लास्ट में साथियों महाराणा प्रताप की आर्मी वार में इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैदानी जंग में मुकाबला करें या सीधे खुले मैदान में लड़ सके, बल्कि छिपके मरना, इनकी एक छिपके युद्ध करना इनकी क्या एक रणनीति बन चुका था, जो इनके लिए क्या बहुत ही ये इतना घातक आक्रमण करते थे शत्रु पर कि शत्रु को पता तक नहीं चलता था या फिर वो सोच तक नहीं सकते थे कि यहाँ से भी कोई आक्रमण होने वाला है। तो ये नीति इनकी बहुत ही कारगर रही और भीलों ने भी साथियों यही नीति अपनाई थी अंतिम समय तक। अब देखिए महाराणा प्रताप को जैसे ही पता चला कि शाहबाज खां ने केलवा के अंदर पड़ाव डाला है, तो महाराणा प्रताप को सूचना मिलते ही यहां से जब कुंभलगढ़ के अंदर थे प्रताप, तो ये साथियों कुंभलगढ़ से सीधे कहां पर आ गए? कुंभलगढ़ से देखिए अब ये छुपते भी शत्रु के इलाके में थे ताकि कभी पता ना चल सके। तो साथियों यहां से साथियों ये कहां पे आ गए? ये आ गए यहाँ से ईडर गए, ईडर से ऐसे चूलिया वगैरह होते हुए लास्ट में कहां पर आ गए? चित्तौड़ के अंदर आ गए, चित्तौड़ में आ गए, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग तो अभी भी मुगलों के अधिकार में, ध्यान रखना, अमर सिंह वापस लेंगे, लेकिन ये चित्तौड़ के अंदर आ गए, जो भी राज्य था चित्तौड़ का वहां पे आ गए। अब साथियों देखिए दुर्ग के अंदर तो है ही नहीं महाराणा प्रताप, किससे युद्ध लड़ेगा? महाराणा प्रताप तो दुर्ग छोड़ के चला गया। तो भाई यही है कि यहाँ पे इसने यहाँ पे अधिकार कर लिया। यहाँ पे युद्ध इतना नहीं हुआ था कुछ, महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे दुर्ग, वैसे ही यहाँ पे कोई था ही नहीं भाई युद्ध करने के लिए। तो शाहबाज खां ने क्या कर लिया? यहाँ पे अधिकार जता लिया। तो यही है साथियों कुंभलगढ़ का एक, बाकी कुंभलगढ़ दुर्ग को आज दिन तक कोई जीत नहीं पाया था, लेकिन एक यहां पे इसने क्या कर दिया? अधिकार जमा लिया। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग का एकमात्र विजेता किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का साथियों क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग का एकमात्र विजेता, कुंभलगढ़ दुर्ग का एकमात्र विजेता किसे कहा जाएगा? तो वो आप याद रखेंगे, शाहबाज खां है, इसको कुंभलगढ़ दुर्ग का एकमात्र विजेता कहा जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो महाराणा प्रताप ने पद्धति अपनाई थी युद्ध की, वो कौन सी थी? वो छापामार युद्ध पद्धति थी, याद रखना। क्या? छापा मार युद्ध पद्धति, ठीक है, सीधा छापा मारते थे। तो छापा मार युद्ध पद्धति है वो किसने अपनाई? वो अपनाई थी महाराणा प्रताप ने यहाँ पे, ठीक है। अब साथियों ये क्या होता था, मुगल जैसे ही आते तो महाराणा प्रताप कहाँ पे? पहाड़ियों में चले जाते थे। जैसे अभी चित्तौड़ चले गए वैसे पहाड़ियों में चले जाएंगे। और जैसे मुगल यहाँ पे क्या अपनी चौकी वौकी बना के जाते वापस, तो क्या चौकियों से युद्ध करके, वहां के सैनिकों से युद्ध करके महाराणा प्रताप क्या फिर से अपना कब्जा जमा लेते थे। तो शाहबाज क्या करेगा? यहाँ पे चौकी बनाएगा। शाहबाज खां यहाँ पे फिर चौकी बनाएगा और चौकी बना के ये यहाँ से क्या चला जाएगा, ठीक है, अपनी चौकियां बना के ये यहां से क्या चला जाएगा। अब साथियों ये तो कुछ यहाँ पे बात हुई। यहाँ पे कुंभलगढ़ पर अब किसने अधिकार कर लिया? शाहबाज खान, यानी कि मुगलों का अधिकार हो गया। महाराणा प्रताप अब कहां पे? चित्तौड़ में। तो अब साथियों इस समय क्या एक यहाँ पे किंवदंती कही जाती है, दंत कथा चलती है, पाथल और पीतल आपको पता हो तो, पातल खिवता बादलरी रोक सके सूरज उगाड़े ने, एक गाना चलता है ना, प्रकाश माली का गाना ज्यादा फेमस है भाई, ये ध्यान रखना, सुनना। क्या? पाथल और पीतल है साथियों। ये साथियों यहाँ पे कन्हैयालाल सेठिया ने क्या कहा है पाथल और पीतल के बारे में? यहाँ पे ये साथियों फेक मानी गई है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी टाइम ऐसा आ गया तो क्या हो सकता है इन्होंने लिख दिए। तो यहाँ पे कन्हैयालाल सेठिया ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने क्या किया। अब साथियों क्या आ जाता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को क्या लिखा? अब महाराणा प्रताप ने अकबर को क्या लिखा? संधि पत्र लिखा कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूं और क्या आज से तू बादशाह है और मैं तुझे बादशाह स्वीकार करता हूं। ये साथियों कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने पत्र लिखा। जब पत्थर पहुंचा अकबर के पास, यहां से बड़ा भाई अच्छा है, लेकिन साथियों है तो ये मजेदार कहानी, ठीक है, लेकिन है क्या फेक है, तो भाई इतना इस पे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली बात नहीं है, सिर्फ एक दंत कथा है, लोग ही इसको कहते हैं, बाकी इसका कहीं भी कोई भी साक्ष्य है वो नहीं मिलता है कि वास्तव में ऐसा हुआ था। तो ये सिर्फ एक क्या है, दंत कथा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। पत्र लिखा तो अकबर के दरबार में उस समय कौन रहते थे?
एक तो आप सभी को पता है राठौड़ बीकानेर वाले, कौन, पृथ्वीराज राठौड़। एक तो अकबर के दरबार में उस समय रहते थे पृथ्वीराज राठौड़, और दूसरा साथियों यहाँ पे कौन था, दूसरा था यहाँ पे साथियों कौन, दूरशाह आढ़ा। कौन, दूरशाह आढ़ा। ये दो व्यक्ति यहाँ पे रहते थे। दोनों के दोनों क्या थे भाई, दोनों के दोनों किसको सब्सक्राइब करते थे, किसको फॉलो किया हुआ था इन्होंने, महाराणा प्रताप को फॉलो किया हुआ था। भले ही अकबर के पास रहते थे लेकिन आइडिया किसके नीचे थी, महाराणा प्रताप के नीचे। यानी कि साथियों ये दोनों महाराणा प्रताप के बड़े भगत हुआ करते थे। तो अब साथियों देखिए दूरशाह आढ़ा ने क्या एक विरुद्ध छत्री भी लिखा, ध्यान रखना इसकी एक रचना भी है, कौन सी, विरुद्ध छत्री। विरुद्ध छत्री पूछा जाता है, विरुद्ध छत्री किसने लिखा है, दूरशाह आढ़ा ने लिखा है, और पाथड़ और पीथड़ आपको बता दिया। अब साथियों यहां पे कहा जाता है कि जैसे ही अकबर ने कहा, अकबर तो अनपढ़ था, आप सभी को पता है, ये तो पढ़ा हुआ था ही नहीं, तो इसने क्या पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि चल पढ़ क्या है। जब पृथ्वीराज राठौड़ ने सुनाई खबर तो अकबर को भी विश्वास नहीं हुआ एक बार तो, लेकिन फिर इसने ताना मारा क्या, कि देख तू कह रहा था दूरशाह आढ़ा को और पृथ्वीराज को कि आप कह रहे थे कि प्रताप कभी नहीं झुकेगा मेरे सामने, वो कभी मेरी दीनता स्वीकार नहीं कर सकेगा, लेकिन आज उसने देखो संधि पत्र लिखा है और वो मेरे सामने झुक रहा है। यानी कि हिंदुआ सूरज डूब गयो, क्या, हिंदुआ सूरज डूब गया, हिमालय अब पिघल गया है, जो शेर था वो अब क्या बिल्कुल सिकुड़ गया है, उसकी जो तलवार थी अब म्यान में रहेगी, बाहर नहीं आने वाली। ऐसे कुछ बहुत अच्छी सी पंक्तियां हैं, आप जरूर सुनना। तो साथियों यहाँ पे क्या पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि एक बार मुझे कंफर्म करने दो, मुझे क्या लग रहा है ये फेक लग रहा है। तो महाराणा प्रताप को क्या एक बार मुझे कंफर्म करने दो। पृथ्वीराज ने वापस क्या महाराणा प्रताप को क्या लिखा, एक लेटर लिखा कि महाराणा ये क्या बात है, मैं क्या सुन रहा हूं यहाँ पे। तो क्या लिखा, एक पत्र लिखा। तो ये जो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के बीच की जो बातें हुई ना, उनको साथियों पाथल और पीथल के नाम से यहाँ पे संबोधित किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। तो पृथ्वीराज को क्या किया, पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को कहा कि थोड़ा मोटिवेट किया, और फिर क्या कर दिया, महाराणा प्रताप ने इस पत्र को खारिज कर दिया, अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अधीनता तो वैसे ही स्वीकार नहीं की, लेकिन ये कहानी भी इसमें ऐड कर दी कि जो क्या है गलत है, सही नहीं है, याद रखना। यहाँ पे कहा जाता है कि क्या, हाँ अरे गासरी रोटी वन बिलाडोले भाग्यो, वो स्टोरी है ना, वही है यहाँ पे। महाराणा पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि मैंने सुना है कि अब जो शेर है वो शेर क्या करेगा, एक कुत्ते की तरह शेर है वो क्या बिल्कुल कुत्ते की तरह जीवन यापन करेगा। यहाँ फिर कहा था कि मदमस्त हाथी होता है वो कुत्ते की तरह कुकर की भांति जीवेला, और जो क्या जिसकी चोंच है वो कभी क्या, हाँ जो चेटक होता भाई उसकी चोंच कभी क्या, जो एक पक्षी होता है ना उसके बारे में कहा था कि वो कभी धरती का पानी पी नहीं सकता, लेकिन अब सुना है कि वो धरती का पानी पिएगा। और क्या ये जो आपकी तलवार है ये मैंने सुना था कि शत्रु की छाती की जगह म्यान में पड़ी रहेगी, और रजपूती है वो रजपूती आपके होते हुए भी क्या विधवा कहलाएगी। यानी कि बहुत जबरदस्त मोटिवेशन किया। तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने इसको क्या खारिज कर दिया, आंखें खून से लाल हो गई कि धिक्कार है मुझे, मैंने ये कैसा निर्णय ले लिया। लेकिन ये तो भाई निर्णय पूरा क्या, निर्णय क्या, पूरी स्टोरी आप क्या है गलत है, मैं इस स्टोरी को नहीं मानता, और ये साथियों वैसे भी गलत है, इसका आपको कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ क्या है गाने वाने हैं भाई, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे देखिएगा, अब महाराणा प्रताप भाई देखिए कुंभलगढ़ चला गया, तो अब महाराणा प्रताप यहाँ पे कहाँ पे रह रहे, जंगलों के अंदर रह रहे। अब महाराणा प्रताप साथियों कहाँ रह रहे हैं, जंगलों के अंदर रह रहे हैं। और साथियों देखिएगा घास की रोटी खा रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, घास की रोटी खा रहे हैं, और उसके पास प्लस क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहा था संघर्ष है वो आपका जारी रहना चाहिए। अब साथियों इन्होंने क्या किया, भीलों की टुकड़ियां बनाई, जो जंगल में भील होते हैं, जंगली भील, उनको क्या किया, भीलों को एकजुट किया। उनको क्या किया साथियों, एकजुट किया। एकजुट करके उनको क्या दी, ट्रेनिंग दी। क्या दी, ट्रेनिंग दी उनको, आर्मी की ट्रेनिंग दी कि किस प्रकार युद्ध वगैरह लड़ना है। और ट्रेनिंग देने के बाद अपनी क्या बनाई, एक तगड़ी सी आर्मी बनाई, एक सेना बनाई, ठीक है, कि क्या वापस से मेवाड़ पर अपना कब्जा करना है। अब साथियों यहां पे देखिएगा इन्होंने क्या बनाई, सेना वेना बनाई। उसके बाद देखिएगा अब भाई ऐसा चल रहा था, अब ज्यादा लोग हैं, खाना वाना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं रहा, घास की रोटियां तक कहा जाता इतना लिख दिया है कि क्या खत्म हो गई। उस समय व्यक्ति आता, देखिए अब यहाँ पे क्या, अब साथियों सभी आशाएं डूब चुकी होती थी, क्योंकि यार कुछ करने के लिए चाहिए तो भाई यहाँ पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, पैसा रोटी ये सब तो जरूरी है ना भाई, रहने के लिए घर। तो इन्होंने जंगल को घर बना दिया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, तो घास की रोटी खा रहे हैं। वस्त्र चाहिए तो वस्त्र का ये भाई है इनके पास, लेकिन अब इनका खाना खत्म हो गया। उस समय इनके एक बार से मेवाड़ का सूरज फिर से डूब रहा था, और उस समय मेवाड़ का एक बार उद्धार करने फिर एक व्यक्ति आता है, कौन, भामाशाह। साथियों यही है, पहले किसने, राणा हमीर ने मेवाड़ का उद्धार किया, तो उसको क्या कहा गया, मेवाड़ का उद्धारक आ गया। अब यहाँ पे कौन, भामाशाह, और भामाशाह के साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था ताराचंद, यहाँ ताराचंद कह सकते हैं। तो भामाशाह और ताराचंद यहाँ पे
आते हैं महाराणा प्रताप के पास और एक बार फिर से मेवाड़ का उद्धार करेंगे तो भामाशाह को क्या कहा जाएगा, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या इनको, ये भामाशाह होते थे, ये मेवाड़ का जो भी राजकोष होता था ना उसकी रक्षा करते थे, बची बचाई जो राशि होती थी उनका यहाँ पे इनके पास संग्रहण रहता था। तो भामाशाह ने यहाँ पे क्या किया, महाराणा प्रताप को धन दिया। भामाशाह कहाँ के थे, तो साथियों ये पाली के थे। कहाँ के थे, पाली के थे, महाराणा प्रताप के ननियाल के थे भाई, ठीक है। अब साथियों भामाशाह ने यहाँ पे क्या किया, इनको मेवाड़ का राजकोष दिया। भामाशाह ने क्या किया, भामाशाह ने प्रताप को क्या किया, मेवाड़ का राजकोष दिया। भामाशाह ने प्रताप को राजकोष किले में नहीं रखते थे ताकि शत्रु आक्रमण कर ले तो उनके हाथ में न लगे। तो प्रताप को क्या किया, मेवाड़ का जो भी राजकोष था, जितना भी धन था, लाखों असरपियां थी, वो सब यहाँ पे क्या मेवाड़ का राजकोष दिया। किसको, प्रताप को दिया। तो अब भाई धन ही आ गया है, अब वापस से क्या स्ट्रॉन्ग सेना बनाएंगे और क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो साथियों अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये साथियों ये सब प्रक्रिया चल रही थी। और उधर मैंने आपको बताया था कि कौन 1580 के अंदर कौन, जो रहीम था, कवि रहीम है, वो रहीम आया था शांति अभियान लेके। कौन, कवि रहीम आया था शांति अभियान लेके। तो उस समय साथियों क्या हुआ, ये रहीम भी महाराणा प्रताप से बहुत प्रभावित हुआ भाई। देखिएगा क्या होता है यहाँ पे, देखिएगा जब कवि रहीम यहाँ पे आया ना तो रहीम अपनी फैमिली के साथ आया था। क्या, हाँ फैमिली पे एक टूर था। कहाँ पे आया था, टूर पे आया, यानी कि अकबर ने भेजा था शांति अभियान के लिए। तो साथियों इनकी जो फैमिली थी उस फैमिली को क्या कर दिया, अमर सिंह ने उठा लिया भाई। क्या कर दिया, अमर सिंह ने इनके परिवार को, किसने, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, जिसको क्या वीर पिता की वीर संतान जो अमर सिंह जी थे, अमर सिंह जी ने क्या कर दिया, इनको साथियों फैमिली को क्या कर दिया, कैद कर लिया। अब फैमिली को कैद कर दिया और ये बात जब प्रताप को पता चली ना, भाई ये प्रताप क्यों जाने जाते हैं, यहाँ पे महाराणा प्रताप ही क्यों जाने जाते हैं, और कोई क्यों नहीं जाना जाता है। जब भी भारत के वीर पुत्रों का नाम लिया जाता है तो महाराणा प्रताप का नाम क्यों आता है, क्योंकि साथियों ये अपने क्या, अपने धर्म पर अड़िग थे, अपने धर्म के इन्होंने बहुत यहाँ पे रक्षा की है। और जिस प्रकार देखिएगा चाणक्य का एक सपना था ना, चाणक्य का एक सपना था कि क्या अखंड भारत, क्या शत्रु हो खंड खंड मेरा भारत अखंड। तो जो खंड भारत था उसको चाणक्य क्या अखंड भारत बनाना चाहते थे। उसी प्रकार साथियों महाराणा प्रताप का फिर देखिए चाणक्य ने क्या चंद्रगुप्त की सहायता से ये सब कर लिया, इनकी चंद्रगुप्त ने यहाँ पे एक नया भारत खड़ा कर दिया था, जो भी विदेशी थे उनको धकेल दिया था। उसी प्रकार साथियों पे महाराणा प्रताप का भी टारगेट था अखंड भारत अखंड राजपूताना। क्या, इनके पूरा राजपूताना है वो एक रहे। उस समय तो भाई राजपूताना एक देश था और राजपूताना जब एक हो जाएगा तब इनका मानना था कि क्या मेरा पूरा भारत है वो एक रहेगा, मेरा पूरा भारत यहाँ पे एक रहेगा। कोई भी विदेशी यहाँ के अगर हम सब मिलके खड़े हुए, अंगुली भाई कट सकती है, लेकिन जब अंगुलियां पांचों अंगुलियां बिनके क्या एक मुट्ठी बनाती है तो भाई क्या शत्रु भी एक बार क्या दांत तुड़वाता है भाई, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पूरा राजपूताना एक रहे तो कोई भी विदेशी शक्ति है वो हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। तो इनके लिए इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन कभी धर्म की जो मर्यादाएं थी उनको नहीं लांगा। जैसे इनको पता चला कि अमर सिंह ने इनके परिवार को बंदी बना लिया तो भाई अमर सिंह को बुलाया, डांट फटकार किया और कहा कि ससम्मान सम्मान सहित इनके परिवार को क्या वापस भेजो। उनसे माफी मांगी कि माफी चाहता हूं अमर सिंह के इस कार्य के लिए, और ससम्मान परिवार को वापस लौटा दिया। और एक बात आप याद करो, अकबर था जो क्या, अकबर था जो महाराणा प्रताप के परिवार के पीछे हुसैन कुली खां को भेजा था, उदय सिंह और उसके परिवार को पकड़ने के लिए भेजा था। तो साथियों देखिए कितना फर्क है, वो अधर्म का रास्ता अपना रहा और ये बंदा धर्म का रास्ता अपना रहा है। इसीलिए साथियों इनको जाना जाता है, ये अपने कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाए अपने धर्म को कभी भी भ्रष्ट होने नहीं दिया। अब साथियों ये बात जब हुई ना कि परिवार हाथ में लग गया, शत्रु का परिवार हाथ में लग गया और फिर भी महाराणा प्रताप ने इनको क्या वापस लौटा दिया, तो साथियों यहां से जो कवि रहीम थे ना वो रहीम क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए कि वास्तव में क्या नहीं झुकना है तुझे, भले ही मैं अकबर की तरफ से आया हूं लेकिन तेरे जैसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा है। सारे क्या सारे शासन चलाने के लिए लड़ते हैं, शासन चलाने के लिए राजा बनते हैं, लेकिन तू एक ऐसा बंदा है जो क्या है अपनी कौम के लिए जड़ता है, अपनी कौम के लिए लड़ता है, अपनी राज्य के लिए लड़ता है, अपनी प्रजा और आवाम के लिए लड़ता है। तो साथियों रहीम यहां से प्रभावित हुए और एक दुआ बोला था कि अकबर तो मिट जाएगा, अकबर एक दिन मिट जाएगा, ये धरती तो रहेगी। क्या कहा था इन्होंने कि अकबर है वो तो एक दिन मिट जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, अकबर मिट जासी लेकिन ये धरती रहेगी, ये धरती भी रहेगी और ये धर्म भी रहेगा जिसकी आप रक्षा कर रहे हो। ये धरती भी रहेगी, ये धर्म भी रहेगा, लेकिन अकबर का नाम क्या होगा, अकबर का नाम मिट जासी लेकिन तेरा नाम हमेशा रहेगा। इनकी राणा प्रताप को कहा कि तेरा नाम है वो हमेशा रहेगा, अकबर नहीं रहेगा। क्या अकबर मिट जासी, धरा रहेगी, धर्म रहेगो, अकबर का नाम भी मिट
मिर्जासी पर तेरा नाम हमेशा रहेगा, ऐसा इन्होंने कुछ दुआ बोला था। तो साथियों रहीम यहां से प्रभावित हुए और ये शांति अभियान था 1580 का, ये भी क्या सफल नहीं हो सका। अब साथियों मुगलों की कुछ चौकियां थी, अब महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे आर्मी वार्मी बना ली, पैसा वैसा आ गया, भामाशाह ने हेल्प कर दी। अब साथियों इन्होंने क्या कर दिया, मुगलों की 4 चौकियां थी यहाँ पे, कितनी मुगलों की चौकियां कितनी थी याद रखना, मुगलों की साथियों यहाँ पे 4 चौकियां थी मेन। वो कौन कौन सी थी तो देखिएगा, D4 थी। कौन सी? D4 क्या होता है आप कहेंगे डॉग, भाई वो डॉग वाला D4 बात नहीं कर रहा हूं। पहली साथियों थी कौन सी? दिवेर। दूसरी कौन सी थी? दूसरी यहां पे होगी आपकी देबारी। उसके बाद तीसरी, तो तीसरी यहां पे होगी साथियों देवली या देवल, ठीक है, देवली या देवल। और चौथी यहां पे हो जाएगी कौन सी? देसूरी। कौन सी? देसूरी। ये 4 चौकियां थी यहां पे, कौन सी? मुगलों की 4 चौकियां थी। और महाराणा प्रताप ने अब क्या कर दिया, इन चौकियों को जीतने में फोकस कर दिया कि अब भाई क्या हमें वापस से क्या करना है, अटैक करना है। तो साथियों 2 सैन्य दल बने, दशहरा का दिन था भाई, ठीक है, 2 सैन्य बल बनाए। कौन कौन से? एक तो बनाया महाराणा प्रताप खुद ही क्या करेंगे, सेना का नेतृत्व करेंगे। तो एक तो आर्मी रहेगी महाराणा प्रताप के कंट्रोल में, और दूसरी साथियों अमर सिंह भी क्या थे, वीर थे, महाराणा प्रताप की तरह बहुत बड़े वीर थे अमर सिंह भी भाई, ठीक है। तो दूसरा यहां पे सैन्य बल किसके? अमर सिंह के नेतृत्व में बना कि एक तरफ से अमर सिंह सेना लेके आएंगे, दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप आएंगे, और क्या दिवेर चौकी को अब हमें क्या करना है, जीतना है। तो साथियों अब यहां पे होने वाला युद्ध जो एक प्रकार से कह दे महाराणा प्रताप को क्या पूरे इतिहास के अंदर चमका दिया, उनके गौरव को फिर से जगा दिया, महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक माना जाता है ये क्या, ये युद्ध आपका दिवेर का युद्ध। तो साथियों यहां पे हम बात करेंगे कौन सा? दिवेर के युद्ध की, कि कौन सा युद्ध होने वाला है, अभी दिवेर का युद्ध होने वाला है। तो बात करते हैं दिवेर का युद्ध कि क्या था, इस युद्ध के अंदर क्या हुआ। तो साथियों यहां पे देखिएगा, जो भी यहाँ पे सुल्तान था ना, उस सुल्तान को, चौकियों पे सुल्तान हुआ करते थे भाई, ठीक है। तो सुल्तान और अमर सिंह के बीच यहाँ पे क्या होता है, युद्ध होता है। तो कहा जाता है कि क्या सुल्तान को अमर सिंह ने इस प्रकार से वार किया, भाला इस प्रकार से लगाया कि साथ ही उसकी स्टेच्यू बन गई, मूर्ति बन के खड़ा रह गया, एक ही वार में मूर्ति बन गई, गिर भी नहीं सका, भाला डाल लिया, पीछे से सारा मिल गया, मूर्ति बन के खड़ा हो गया। इनके इतनी खतरनाक तरीके से उनको मौत दी कि साथियों बाकी वाले सभी छोड़ के भाग गए। तो साथियों ये यहाँ पे अमर सिंह की विजय का भी यहाँ पे की अमर सिंह की विजय होती है। ये साथियों यहाँ पे सुल्तान एवं मृत्यु हो जाती है, तो अमर सिंह की यहाँ पे क्या होती है, विजय होती है। अब साथियों देखिए, ये साथियों दिवेर का युद्ध ने, ये महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक माना गया है। यहां से इन्होंने क्या फिर से ये मेवाड़ को जीतना आरंभ कर दिया है। तो साथियों इस युद्ध को क्या कर्नल जेम्स टॉड है, टॉड ने यहाँ पे इसको क्या मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है इस युद्ध को। किसको? दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। और ये साथियों क्या था, प्रताप के गौरव का प्रतीक है। क्या है? यह युद्ध प्रताप के गौरव का प्रतीक माना गया है, याद रखेंगे। अब साथियों देखिएगा, ये युद्ध हो गया, दिवेर वाला क्षेत्र पर अधिकार हो गया। अब साथियों महाराणा प्रताप ने वापस से क्या कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ के बाद जो जावर वाला क्षेत्र था, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद में करेंगे बांसवाड़ा वगैरह, ये वाले हो गए। यानी कि इधर वाला जितना भी क्षेत्र था ना, वो सब पे यानी कि लगभग 90% मेवाड़ पे क्या लगभग फिर से अधिकार कर लिया किसने? महाराणा प्रताप ने। अब साथियों क्या देखिए, 1584 में तो रहीम आए थे, उससे कुछ हुआ नहीं। फिर 82 के अंदर क्या, ये दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में हुआ था, ठीक है। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 के अंदर हुआ था दिवेर का युद्ध। 1582 में कौन सा युद्ध हुआ? दिवेर। 1582 के बाद मैंने कहा था, उसके बाद जो यहाँ पे और एक या जगन्नाथ कछुआ शांति अभियान लेके आया था। कौन? जगन्नाथ कछुआ। ये जगन्नाथ कछुआ भाई, कछुआओं ने बहुत बड़ा धोखा किया है धर्म के साथ। तो यहाँ पे क्या, हाँ जयपुर वालों की बात कर रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे भाई, ठीक है, स्वेच्छा से जो अकबर के साथ मिल गई थी। तो साथियों देखिए, पूछा जाए प्रश्न कि ऐसा कौन सा राजवंश था जो अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो वो थे कछुआ। तो साथियों 1584 के अंदर जगन्नाथ कछुआ आया। ये साथियों क्या महाराणा प्रताप के लिए भेजा गया अंतिम यहाँ पे क्या था साथियों, अभियान था। यानी कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के लिए अंतिम प्रयास था कि अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन यह भी क्या रहेगा, असफल रहेगा। यानी कि अंतिम अकबर द्वारा भेजा गया क्या, अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम अभियान, क्या अंतिम अभियान था महाराणा प्रताप के लिए अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम अभियान कौन सा था? तो याद रखना वो था जगन्नाथ कछुआ 1584 के अंदर। अब साथियों देखिए, कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अरे भाइयों, हार गए तो फिर ये अभी तक क्यों मना रहा है कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले? अधीनता स्वीकार कर लिए तो फिर से क्यों भेज रहा है शांति अभियान? यानी कि साथियों एक निर्णायक जीत हम कह सकते हैं। अब साथियों जगन्नाथ कछुआ आया तो ये भी क्या हो गया, यहां से फेल होकर चला गया। क्या भाई, इसको सप्लीमेंट्री मिल गई, यहां पे क्या हुआ, ये अभियान भी सफल नहीं हो पाया। अब साथियों अकबर की सारी आशाएं क्या डूब गई। अब साथियों 1584 की बात थी, अब 1585 में अकबर ने यहां से क्या पलायन करने की सोच ली। अब साथियों क्या, अब मेवाड़ अपना कभी नहीं हो सकता,
क्या पूरे हिंदुस्तान का बादशाह अब मैं कभी नहीं हो सकता। उनके इसने क्या किया, मेवाड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया। किसने, अकबर ने अब मेवाड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया, इनकी अब मेवाड़ है वो अपना नहीं हो सकता। और साथियों ये यहां से क्या, इसने अब अपनी राजधानी है वो कहां पे, लाहौर में बना दी, जो कहां पे पाकिस्तान में पड़ता है। तो अब साथियों अकबर ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहां पे ले गया, लाहौर चला गया। और साथियों यहां पे क्या, अब अकबर यहां से चला गया। महाराणा प्रताप ने क्या किया साथियों, 1585 में अकबर गया, महाराणा प्रताप ने क्या, चावंड क्षेत्र जीत लिया और अपनी क्या राजधानी बना दिया चावंड को। इनकी चावंड पर फिर से क्या कहा जाता है कि लूणा चावंडिया यहाँ पे था, उसको मार के चावंड जीता, ऐसा कहा जाता है। तो चावंड को जीत लिया महाराणा प्रताप ने और यहाँ पे अपनी राजधानी बना दी। तो अब महाराणा प्रताप की यहाँ पे राजधानी कौन सी हो गई, चावंड है वो अब साथियों क्या, महाराणा प्रताप की क्या बन गई, यहाँ पे राजधानी बन गई। किसकी, 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। प्रश्न आएगा क्या आएगा, दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई। यहाँ पे प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न क्या आएगा, जो दिवेर का युद्ध हुआ था कब, 1582 के अंदर। तो उसके बाद 1585 यानी कि दिवेर के युद्ध के बाद जो प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई वो कौन सी बनाई, दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप की राजधानी कौन सी रही है, तो वो याद रखना साथियों, कौन सी रही है, चावंड रही है। कौन सी रहेगी साथियों, चावंड है वो यहाँ पे राजधानी रहेगी, जो लगभग 1585 में बनी और अमर सिंह के काल तक यही राजधानी रही थी, बाद में चेंज होती है। यानी कि साथियों चित्तौड़ देने के बाद तो लगभग 28 वर्षों तक ये राजधानी रहती है। ये हाई लेवल जो पटवार का एग्जाम है उसमें प्रश्न आता है, क्या आता है कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने समय तक रही। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप ने 1585 में बनाई थी, 97 में मृत्यु हो गई। तो साथियों अब यहां से खेल खत्म, राजधानी नहीं भाई, अमर सिंह के टाइम में भी राजधानी रही थी ना। तो टोटल 28 वर्षों तक चावंड है वो राजधानी रही, याद रखना। और महाराणा प्रताप ने चावंड के अंदर चामुंडा माता का क्या बनाया था, चामुंडा माता का यहाँ पे मंदिर बनाया था। ये बात भी आपको साथियों क्या करनी होगी, याद रखनी होगी, ठीक है। अब साथियों क्या हुआ, चावंड राजधानी है, अच्छे से राजकाज चल रहा है। अब साथियों 1597 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यहां देखिएगा भाई महलों में मृत्यु हुई है, ठीक है, ध्यान रखना, किसी के अधिकार में नहीं हुई है। तो बड़ा क्या स्वाभिमानी व्यक्ति था, हम ऐसे कह सकते हैं। अब साथियों क्या होता है, 1597 के अंदर क्या हो जाती है, इनके शरीर में, कोई कहते हैं कि शेर का शिकार कर रहे थे तो उससे मृत्यु हो गई। कोई कह जाता है क्या होता है साथियों, कहते हैं कि क्या घाव था, एक बड़ा युद्धों में घाव ज्यादा लगे थे, तो एक घाव है वो फिर से हरा भरा हो गया था और उसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए उनकी क्या मृत्यु हो गई। तो साथियों 1597 में क्या हिंदुआ का वो क्या, एक सूरज फिर से डूब गया। लेकिन अमर सिंह अभी थे भाई मेवाड़ की मर्यादा को बचाए रखने के लिए, तो चिंता नहीं करनी है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है साथियों, कब, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 के अंदर। सारा मेवाड़ ये जीत चुके थे, सारा मेवाड़ फिर से खड़ा कर चुके थे, अकबर का यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा था और सारा मेवाड़ खड़ा कर चुके थे। केवल एक चित्तौड़ है वो इनके अधिकार में नहीं था, वो मुगलों के पास था। बाकी सारी की सारी साथियों क्या महाराणा प्रताप के अधीनता थी यहाँ पे पूरे के पूरे क्षेत्र पर, ठीक है। अकबर का यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब साथियों इनकी मृत्यु होती है, जब समाचार जाता है अकबर के पास, ठीक है, तो साथियों क्या अकबर खुद रोता है भाई, क्या कि आज क्या हुआ है। अकबर ने खुद ने कहा था कि मैं जब यहाँ से मैंने ये सफ़र किया है पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का, तो मेरा यहाँ से कई राजाओं से पाला पड़ा है, कई ऐसे लोगों से पाला पड़ा जो अपने हट पर जिद थे कि हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सभी झुके, अंततः सभी झुके। लेकिन महाराणा प्रताप जैसा व्यक्ति है वो मैंने आज दिन तक नहीं झुका, जो अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा और स्वतंत्रता की सांस लेके मृत्यु की है भाई। अधीन जो पराधीनता थी उसकी क्या, अधीनता की श्वास लेके उसका दम नहीं घुटा, बल्कि स्वतंत्रता के अंदर वो मरा है। तो साथियों अकबर ने कहा कि ऐसा वीर आज तक मैंने कभी नहीं देखा। जब भी इतिहास के अंदर हम दोनों का नाम साथ में लिया जाएगा तो महाराणा प्रताप का नाम है वो हमेशा गर्व के साथ लिया जाएगा। ऐसा साथियों, यानी कि ये वो रियासत है मेवाड़, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि शत्रु भी इसकी क्या प्रशंसा करता था। और अकबर ने खुद कहा था कि मेरे को अगर कहीं से मोटिवेशन मिलता था कि मैं एक राजा को हरा दिया दूसरे को हराऊं, तो साथियों प्रताप से मिलता था कि उसके जो एक बार गिर जाने के बाद, जैसे ही हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ये क्या थोड़े दिन जंगलों में रहे, वापस से अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके वापस से उदयपुर पर अधिकार कर लेना, कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लेना, चावंड पे अधिकार कर लेना, ये जो इनकी साथियों क्षमता थी ना, एक बार स्टॉप किया, फिर से अच्छे से तैयार हुई, पूरा प्लान बनाया, फिर से आक्रमण, जीत गए, फिर वापस जंगलों के अंदर गए, फिर से अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग की, फिर आक्रमण। ये साथियों कहा जाता है कि ये जो इनकी पद्धति है ये मुझे मोटिवेट करती थी, ऐसा अकबर ने कहा था। तो ध्यान रखना भाई, शत्रु भी क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, वो यहाँ पे क्या था, हिंदुओं का सूर्य था भाई, ठीक है। अब साथियों देखिएगा, मेवाड़ केसरी कहा जाता है महाराणा प्रताप को, क्या
मेवाड़ केसरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेवाड़ केसरी कहा जाएगा। किसको साथियों? महाराणा प्रताप को। अब साथियों देखिएगा, महाराणा प्रताप का जो कहाँ यहाँ पे जो छतरी है वो छतरी कहाँ पे होगी? तो साथियों महाराणा प्रताप के टाइम में जो छतरी बनती है वो छतरी कहाँ पे बनेगी साथियों? देखिएगा, केजड़ाबाद है। कहाँ पे? चावंड के अंदर, क्योंकि चावंड इनकी राजधानी थी भाई उस समय। तो केजड़ाबाद है, केजड़ाबाद के अंदर इसकी क्या छतरी बनी हुई है? कहाँ पर? चावंड के अंदर है साथियों केजड़ाबाद। वहां पर इनकी छतरी है जिसके कितने 8 खंबे है। कितने? 8 खंभों की क्या है? 8 खंभों की क्या है साथियों? छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की। ये आपको यहाँ पे बात क्या ध्यान रखनी है साथियों? ये थे हमारे कौन? महाराणा प्रताप, हिंदुओं के सूरज, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। इसलिए साथियों इनसे कुछ सीखिए, इनको अपना आदर्श मानिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। चाहे कितनी भी चुनौतियां आपके रास्ते में कितनी भी चुनौतियां हो जाए, लेकिन साथियों कभी भी पीछे नहीं हटना है। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब दूर शाह आढ़ा ने अकबर को कहा था कि अकबर आखिरकार वो जीत गया, तेरी इच्छा थी कि तू उसको जिंदा पकड़ेगा लेकिन नहीं पकड़ पाया भाई, वो जीत गया, अपने राजमहलों में आराम से सुकून की मौत गया है और तू सिर्फ क्या अधीनता के क्या नारे लगाते रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अकबर ने कहा था कि हाँ आज वास्तव में वो जीत गया। तो साथियों ये यहाँ पे कौन थे? महाराणा प्रताप थे। आपको क्या ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद कौन आएंगे? इनके बाद यहाँ पे आने वाले अमर सिंह जी। तो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे वो अब राजा यहाँ पे कौन बनेंगे? महाराणा प्रताप के यहाँ पे पुत्र थे जिनका नाम था अमर सिंह। क्या? तो अमर सिंह जी है वो अब यहाँ पे क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो मेवाड़ के अगले महाराणा यहाँ पे कौन होने वाले हैं? अमर सिंह होने वाले हैं। कौन होने वाले साथियों? अमर सिंह। तो अब यहाँ पे हमारा जो नया हेडिंग है, महाराणा प्रताप के बारे में हमने यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा। अब साथियों यहाँ पे आप हेडिंग क्या लगा देंगे? हेडिंग लगा देंगे अमर सिंह के। अमर सिंह के बारे में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले। तो साथियों देखिएगा, बात करें अगर अमर सिंह जी की, तो जब अमर सिंह राजा बनते हैं तो उस समय मेवाड़ के समकालीन कौन था? ठीक है, वैसे तो अकबर के बाद की बात करेंगे अब यहाँ पे। तो उस समय साथियों जहांगीर का अधिकार था। किसका? जहांगीर और औरंगजेब। आप लिख सकते हैं जहांगीर औरंगजेब। ठीक है, उस समय क्या दिल्ली पे कौन था? दिल्ली पे औरंगजेब था, जहांगीर था। अब साथियों अमर सिंह के पास भी बहुत से संधि प्रस्ताव आए, लेकिन इस बंदे ने भी क्या अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके पास भी क्या बहुत से संधि प्रस्ताव आए। क्या है? बहुत से संधि प्रस्ताव आए। 1605 6 7 ऐसे 8 है, 9 है, 11 है, 13 है। ठीक है, 13 के अंदर तो क्या खुद आया था? खुर्रम खुद आया था यहाँ पे। खुर्रम कौन? खुर्रम है यहाँ जो शाहजहां है, खुर्रम या शाहजहां खुद आएगा। कब? खुर्रम या शाहजहां है वो कब साथियों? 1613 के अंदर यहाँ पे खुद आएगा। तो हम उसकी बात भी यहाँ पे करेंगे। तो अब साथियों कहा जाता है कि अमर सिंह है, अमर सिंह ने क्या कहते हैं कि संधि कर ली। अच्छा नहीं किया। अरे भाइयों देखो, लगभग 16 से 17 युद्ध किए थे मुगलों से। किसने? अमर सिंह ने। लगभग 16 से 17 युद्ध किए थे मुगलों से अमर सिंह ने। और यहाँ पे इनकी निर्णायक जीत भी होती थी, लेकिन जब क्या कुछ नहीं हो पाया मुगलों से, तो 1613 के अंदर कौन? 1613 के अंदर साथियों जो जहांगीर या खुर्रम का पुत्र था ना, जिसका नाम शाहजहां था, सॉरी ठीक है, दोनों नहीं आए थे। क्या सिर्फ क्या आया था? खुर्रम आया था। जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहां, खुर्रम नहीं आया बल्कि कौन आया? शाहजहां आया था। तो यहाँ पे कौन? 1613 के अंदर कौन आया? शाहजहां आया, जो क्या था? खुर्रम का या जहांगीर का पुत्र था। वो साथियों क्या एक बड़ी सेना लेकर आया। तो इस सेना को क्या कहा गया? खुर्रम का आक्रमण कहा गया। क्या कहा गया? किसने आक्रमण किया है? खुर्रम का आक्रमण किया, क्योंकि राजगद्दी पे कौन है? खुर्रम है। तो साथियों यहाँ पे इसने क्या किया? लूटा वूटा सब कुछ किया, जनता को मारा कूटा, कहते हैं सब कुछ किया, सब कुछ किया। यानी कि क्या मेवाड़ का एक तरीके से क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। पूरे मेवाड़ का साथियों बड़ी आर्मी लेके आया तो क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। यहाँ पे जनता के अंदर क्या साथियों हाहाकार मच गया। बहुत जनता नाराज हो गई कि अब क्या करें, इतना बड़ा नुकसान आज दिन तक नहीं हुआ था। इनके साथियों मेवाड़ का सबसे खतरनाक है, सबसे भयंकर नुकसान होता है 1613 के अंदर। क्या 1613 के अंदर अमर सिंह को क्या यहाँ पे भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। तो साथियों तब जाके क्या एक संधि होती है, मेवाड़ मुगल संधि, जो कब होती है? 2 साल बाद 1615 के अंदर होती है मेवाड़ मुगल संधि, या फिर आप कह सकते हैं मुगल सिसोदिया संधि। तो ये संधि होती है साथियों कब? 5 फरवरी की डेट थी, 5 फरवरी 1615 को ये संधि होती है। और साथियों इस संधि को क्या कहा गया है? स्वाभिमानी संधि कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वाभिमानी संधि कहा गया है। इसमें क्या अमर सिंह को युद्ध में नहीं आ रहे थे, बल्कि क्या एक तरह से इन्होंने स्वाभिमानी संधि की थी। तो इस संधि को क्या कहा गया है? स्वाभिमानी संधि कहा गया है। अब ये बात तो नॉर्मल है, संधि तो बेसिक से एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन अगर आप पटवार का एग्जाम देने जाओगे ना तो हाँ डेट पूछ सकता है, लेकिन उससे भी अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, एक उक्ति में लिखता हूं कि ये किसने कहा था, वो आपको बताना है कि ये युक्ति है वो किसने कही थी। कि क्या बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से क्या अपने साथ लिया है, बल्कि बल से नहीं लिया है। क्या बादशाह ने, ये किसने कहा था बता देंगे, मेवाड़ के राणा को, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को
आपस के समझौते से अधीन किया है। आपस के समझौते से अधीन किया है। क्या किया है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया है, ना कि बल से। बल से मेवाड़ को किसी ने नहीं जीता आज दिन तक, क्या सिर्फ समझौते से जीता है, अधीन किया है, ना कि बल से, ना कि बल से। तो साथियों ये बात किसने कही थी? ये बात की थी सर टॉमस रो ने। किसने? सर टॉमस रो ने कहा था। पटवार का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। सर टॉमस रो ने कहा था क्या कि बादशाह ने मेवाड़ का जो राणा है उसको समझौते के साथ क्या किया है? अपने अधीन किया है, ना कि बल से। बल से उनकी हिम्मत नहीं है क्या को मेवाड़ को अपने अधीन कर सके। तो ये बात आप याद रखनी। अब साथियों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये क्या थी? एक स्वाभिमानी संधि थी। यहाँ पे क्या एक स्वाभिमान के साथ हुई थी, पूर्ण रूप से ये मुगलों के सामने नहीं झुके थे। तो यहाँ पे क्या बातें थी देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या बात थी कि जो मेवाड़ का महाराणा होगा वो महाराणा कभी भी मुगल दरबार में नहीं आएगा। महाराणा है वो क्या साथियों? मुगल दरबार के अंदर कभी भी नहीं आने वाला है। चाहे कुछ भी कर लो, मेवाड़ का राजा आपके वहां माथा टेकने के लिए नहीं आएगा। खुली सी बात कह दी। कोई भी विवाह संबंध आपसे नहीं करेंगे। यूं नहीं कि अब संधि हो गई तो विवाह करें, मजे ले, नहीं भाई। कोई विवाह यहाँ पे कोई विवाह नहीं होगा। या फिर कह सकते हैं कोई वैवाहिक संबंध है, वो वैवाहिक संबंध क्या? कोई वैवाहिक संबंध है वो हम मुगलों के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, कोई वैवाहिक संबंध हमारे बीच नहीं होंगे। और क्या आपकी औकात है वो हमारा जो राजकुंवर होता है उसके समान है। तो साथियों कौन? मेवाड़ का जो कुंवर होगा वो राज दरबार में आएगा, हम नहीं आएंगे। कुंवर होगा वो कहां आएगा? कुंवर होगा वो जो आपका राज दरबार होता है, जो आपका क्या बादशाह का महल होता है, वहां पे आएगा। मुगल दरबार कह सकते हैं इसको। क्या मुगल दरबार में कौन आएगा? मुगल दरबार में राणा नहीं आएगा, बल्कि कौन आएगा? कुंवर आएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब साथियों देखिएगा, तो चलो ये संधिया तो किसने? अमर सिंह जी की तरफ से हो गई। अब खुर्रम की तरफ से क्या संधिया हुई? उन्होंने कहा कि क्या पूरा का पूरा मेवाड़ है वो वापस दे दें। देखिएगा चित्तौड़ वापस आया या नहीं आया? संधि में क्या गया भाई? विवाह करेंगे नहीं, कुंवर जाएंगे। औकात तो उनकी और गिरा दी ना मुगलों की, आप तो हमारे कुंवर के बराबर हो। तो चित्तौड़ क्या कर दिया? इनको पूरा का पूरा जो मेवाड़ था वो मेवाड़ अमर सिंह जी को क्या दे दिया? वापस दे दिया। ठीक है, और साथियों क्या हुआ? और एक शर्त रखी कि आप कभी भी मेवाड़ की क्या मरम्मत नहीं कराओगे, कभी भी मेवाड़ की क्या मरम्मत नहीं कराओगे, क्योंकि मरम्मत करा ली तो फिर से हमें जीतना क्या कठिन हो जाएगा। इनके साथियों थोड़ा मुगलों को भी डर था। एक शर्त तो रहती है भाई कि किले की मरम्मत मत कराओ, हर कोई रखता है, क्योंकि अगर दे दे वहां से फिर मरम्मत करा दे और फिर कह दे कि तुम्हारी कोई दिनता नहीं है तो थोड़ा सा क्या गलत हो जाता है। तो ये आप याद रखना। अब साथियों अमर सिंह का पुत्र था कौन? अमर सिंह का पुत्र था जिसका नाम क्या था? करण सिंह। कौन था? करण सिंह। तो एक तो आपको यहाँ पे क्या मेवाड़ मुगल संधि याद रखनी है। एक जो मैंने आपको उक्ति कही थी यहाँ पे कि बादशाह ने मेवाड़ को राणा के आपस में समझौते से अधीन किया है, ना कि बल से। सर टॉमस रो की ये लाइन याद रखनी है। और याद रखना है कि करण सिंह है वो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला, मेवाड़ से मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला कौन सा? प्रथम शासक था। तो मेवाड़ का प्रथम शासक जो क्या मुगल दरबार में उपस्थित हुआ कौन था? करण सिंह। तो मुगल दरबार लिख दीजिएगा, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला क्या? मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला साथियों क्या था? प्रथम। यहाँ पे क्या था? प्रथम कुंवर कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं? शासक कह सकते हैं, क्योंकि बाद में ये क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो ये साथियों अमर सिंह जी की यहाँ पे बात थी कि इन्होंने क्या स्वाभिमानी संधि की, और संधि के बाद अमर सिंह ने क्या किया? राजपाट तोड़ दिया भाई। क्या कर दिया? राजकार्य वो छोड़ दिया। किसने? अमर सिंह जी ने क्या किया फिर साथियों? राजकार्य छोड़ दिया। क्योंकि साथियों इनको बहुत बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि इनको संधि नहीं करनी थी। मुगलों की दीनता कुछ भी हो जाए, थोड़ी बहुत भी स्वीकार की, लेकिन स्वीकार नहीं करनी थी। तो इन्होंने क्या कर दिया? इनको बड़ा दुख हुआ और इन्होंने क्या कर दिया? राजकार्य छोड़ दिया। किसने? अमर सिंह जी ने राजकार्य छोड़ दिया। और साथियों इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे अमर सिंह जी की जो छतरी बनती है वो बनी हुई है भाई अहाड़ उदयपुर के अंदर। कहां पर? अहाड़ उदयपुर में इनकी छतरी बनी हुई है, जहां पे क्या इस वाले छतरी वाले क्षेत्र को क्या महासतिया नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? महासतिया नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आएगा महासतिया क्या है? मेवाड़ के राणाओं का क्या है? सही शमशान है। मेवाड़ के जो राणा है, मेवाड़ के महाराणाओं का, राणा नहीं भाई, क्या अब तो महाराणा बन गए, तो मेवाड़ के महाराणा का क्या है? यहाँ पे मेवाड़ के जितने भी महाराणा है उनका क्या है? सही शमशान है। लेकिन याद रखना ये अमर सिंह के बाद है। सबसे पहली छतरी है यहाँ पे वो किसकी है? अमर सिंह की है। सबसे पहले यहाँ पे किसकी छतरी बनी? फर्स्ट छतरी है यहाँ पे वो साथियों सबसे बड़ी और पहली है वो किसकी है? अमर सिंह जी की छतरी है। तो याद रखना महासतिया के अंदर सबसे पहली छतरी किसकी? अमर सिंह जी की है। महाराणा प्रताप की यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ पे? केजड़ा बांध के अंदर है, चावंड में। ये बात आपको साथियों याद रखनी है। अब अमर सिंह के बारे में हमने आज पढ़ लिया यहाँ पे कि अमर सिंह ने क्या क्या किया और क्या क्या इन्होंने यहाँ पे क्या उपलब्धियां भी हासिल की और किस प्रकार ये बाद में क्या राजकार्य छोड़ देते। अब साथियों अमर सिंह के बाद इनके पुत्र कौन? करण सिंह, जो क्या मुगल दरबार में
में रहते थे। अब करण सिंह के बाद में देखिएगा, करण सिंह ने क्या किया, मुगलों से इनकी अच्छी बनती थी तो एक बार उन्होंने क्या दी, खुर्रम को शरण दी थी। खुर्रम आया था क्या, खुर्रम को इन्होंने क्या दी, मेवाड़ के अंदर शरण दी। और मेवाड़ में जो जग मंदिर बना हुआ है उस जग मंदिर की क्या की, जग मंदिर की इन्होंने क्या की, शुरुआत कराई। जग मंदिर का क्या बनाया, शुरुआत करानी यहाँ से शुरू कर दी। और आपको पता है कि क्या मुगल दरबार में जाने वाला ये क्या था, प्रथम शासक था। तो मुगल दरबार में जाने वाला ये कौन था, फर्स्ट व्यक्ति था। ये आपको यहाँ पे बात क्या याद रखनी है। अब साथियों बाद में इनके करण सिंह के बाद, यहाँ पे करण सिंह के लिए इतना ही है। इसके बाद यहाँ पे राजा कौन बनेगा, तो करण सिंह के बाद यहाँ पे जो राजा बनेंगे वो राजा बनेंगे कौन, जगत सिंह प्रथम। अब साथियों देखिए, जगत सिंह प्रथम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाद में जगत सिंह नाम का एक और राजा होगा। तो इसने साथियों क्या किया, वापस से क्या मेवाड़ मुगल संधि थी वो तोड़ दी। मेवाड़ मुगल संधि क्या कर दी, तोड़ दी भाई। जो अमर सिंह ने संधि की थी ना वो इसके पोते ने क्या कर दी, तोड़ दी। क्यों तोड़ी, कैसे तोड़ी, तो साथियों इसने क्या किया, हाँ भाई चित्तौड़ का क्या पुणे से निर्माण कराओ, चित्तौड़ को सुरक्षित करना शुरू कर दिया, यानी कि चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। क्या चित्तौड़ का क्या करवाया, इन्हें पुनर्निर्माण करवाना शुरू कर दिया। तो संधि टूट गई, और संधि टूट गई भाई, ये बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी होगी। देखिए जगत सिंह के भी कुछ क्या विपरीत परिस्थितियां थी, तो इनको भी दाई माँ ने पाला था। और इनकी दाई माँ का जो नाम था, अगर हाई लेवल का एग्जाम होगा तो जगत सिंह की दाई माँ का नाम भी पूछा जाएगा, बाकी उदय सिंह की दाई माँ का नाम भी पूछा जाता है। लेकिन याद रखना नौजूबाई था। क्या जगत सिंह फर्स्ट की दाई माँ का नाम क्या था, नौजूबाई था, वो इनकी दाई माँ का नाम था। ये आप याद रखेंगे भाई, ठीक है। अगर आरएस का एग्जाम देने जाओ तो सारा का सारा याद ही रखना है भाई, ठीक है। अब साथियों इन्होंने क्या चित्तौड़ का पुनर्निर्माण कराना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब साथियों उसके बाद ये चिन्ह कराते हैं, इसके बाद इनके बाद शासक कौन बनेगा, राज सिंह शासक बनेंगे। जो फिर से क्या भाई एक स्वाभिमानी व्यक्ति आता है मेवाड़ में, क्या फिर से सूरज यहाँ पे क्या उदय होता है। तो राज सिंह ने साथियों क्या यहाँ पे वापस से क्या सादुल्ला खां का आक्रमण होता है, तो राज सिंह पुनर्निर्माण रोक देंगे और फिर क्या छिप छिप के भाई पुनर्निर्माण कराएंगे, छिप छिप के युद्ध करेंगे और क्या मुगलों की चौकियों पर अपना अधिकार करेंगे। किसी के दिखाव में नहीं आएंगे, इनके वही छापामार पद्धति महाराणा प्रताप की तरह अपनाएंगे। तो साथियों क्या आज हमने यहाँ पे पढ़ा है किसके बारे में, अमर सिंह जी के बारे में, और महाराणा प्रताप का कुछ भाग रहा था उसके बारे में। कल साथियों यहाँ पे हम राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और राज सिंह के बाद और भी जो भी शासक हुए उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों कल आपका मेवाड़ का इतिहास है वो पूरा हो जाएगा। तो साथियों स्टार्ट से एंड तक हमने मेवाड़ के इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। तो साथियों ये पूरा होने के बाद आपका क्या मेवाड़ के इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का एक टेस्ट होने वाला, लाइव टेस्ट होगा, जिसमें आप उत्तर देंगे, मैं प्रश्न पूछूंगा, मैं आपके कमेंट भी देख पाऊंगा और उनका रिप्लाई भी दे पाऊंगा। तो याद रखना साथियों जितने भी वीडियो है, 6-7 वीडियो है, उन सबको पुनः देख लेना। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे देना, हाईकोर्ट का दे देना, और भी जो भी आपका एलडीसी का है हाईकोर्ट वाला, वन रक्षक वनपाल, कोई भी एग्जाम दे देना। मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ाया है, तो अगर मेवाड़ के इतिहास से प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न है वो मेरे इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं साथियों यहाँ पे क्या गारंटी ले सकता हूं कि एक भी प्रश्न इन क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा, चाहे भले ही आप बुक पढ़ो या ना पढ़ो। यहाँ पे जो पढ़ा दिया उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि मैंने सारे बुक्स से अपने नोट्स को अपडेट कर दिया है। वहाँ पे जितनी भी बातें आपको बतानी चाहिए थी वो सारी बता दी। हाँ कुछ बेसिक सी बातें होती है, जैसे यहाँ पे क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई मेवाड़ है तो मेवाड़ के अंदर यहाँ पे क्या चित्तौड़ वाला भाग ही मेवाड़ कहलाता है। तो ये बेसिक सी बात है कि दक्षिणी भाग है चित्तौड़ वगैरह, उदयपुर वगैरह, ये वाला मेवाड़ कहलाता है। तो ये एक समझदारी की बात है। तो अगर राजस्थान पुलिस में कैसे बहुत ही सरल प्रश्न आए कि भाई राजस्थान का क्या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था कि ऊंट को, तो ये अब नोट्स में क्यों लिखा हूं कि भाई रेगिस्तान का जहाज ऊंट को, ये तो बेसिक सी बातें हैं, तीसरी में पढ़ा दिया होगा। तो ऐसे कुछ बेसिक से होते हैं, वहां से प्रश्न आए तो उसके लिए आपको क्या बुक्स पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे लेवल से आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए आपके। अब देखिएगा कल हम यहाँ पे राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या वापस से औरंगजेब से पहले औरंगजेब के फ्रेंड होंगे, बाद में क्या पहले औरंगजेब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद भाई क्या कर लेंगे, ये वापस से क्या फ्रेंड डिलीट कर देंगे, फ्रेंड क्या कर देंगे, हटा देंगे, और चारुमती से शादी वादी करेंगे, क्या एक हंसली लेके आएंगे अपने घर, क्या हंसली लेके आने वाले हैं अपने घर। तो ये साथियों पढ़ेंगे हम कल। तो साथियों आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आपको आने वाली हर क्लासेज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।